आज हम लोग पढ़ेंगे विरह को अंग, जो कबीर द्वारा रचित है और संपादक हैं इसके श्याम सुंदर दास। विरह को अंग में उन साखियों को स्थान मिला है जिनमें विरह की तीव्रतम अनुभूति काव्य बन गई है। सामान्यतः जीव अपने आप को पूर्ण मानता है, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वो अपने को अपूर्ण अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में जीव पूर्णता के लिए आतुर हो उठता है, अंश अंशी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। जीव की ऐसी व्याकुलता विरह स्थिति कहलाती है। विरह का अर्थ है विशेष रूप से दंडित होने की स्थिति। जब जीव के हृदय में ऐसी तड़प तीव्र होती है तो उसकी विरह अनुभूतियाँ काव्यात्मक बन जाती हैं। ऐसी अनुभूतियों का वर्णन ही प्रस्तुत अंग में विरह को अंग में किया गया है। यहाँ जीव को विरहिणी नायिका माना गया है। आचार्य शुक्ल जी की मान्यता के अनुसार कवि आदि में यह अनुभूतियाँ सूफियों की देन है। हमारी मान्यता की है कि कबीर और सूफियों की वेदना में नैतिकता का प्रश्न अलगाव बिंदु है, क्योंकि सूफियों को ईश्वरीय और सांसारिक युगपत स्थितियों का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए कबीर की विरह वेदना आध्यात्मिक अर्थ में सूफियों से अधिक प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। रानी रुनी बिरहिनी ज्यों बचों कुकुंज, कबीर अंतर प्रजलया प्रगटया विरह पुंज, कबीरा प्रगटया विरह पुंज। राती रात भर रोती रही कुंज क्रोंच पक्षी, पुंज यानी ढेरिया समूह। यहाँ जीव की उपमा विरहिणी से दी गई है। विरहिणी अपने प्रेम के वियोग में रात भर उसी प्रकार रोती रही जैसे क्रौंच पक्षी अपने प्रिय के वियोग में रोता है। कबीर कहते हैं कि विरह रूपी अग्नि पुंज अपने भीतर उमड़ पड़ा है, अर्थात विरह वेदना जग उठी है। रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ एक मिथ का प्रयोग किया गया है। अंबर कुंजो कुरेलियाँ, गरराज भरे सब ताल, जिनिते गोविंद बिघुटे, तिनके कौन हवाल, कबीरा तिनके कौन हवाल। अंबर यानी आकाश, कुंजा यानी पक्षी, कुरलियाँ चीखने लगे, गरराज गुंजायमान करते हुए, जिनते यानी जिनसे, हवाल यानी दशा। आकाश में क्रौंच पक्षी अपनी प्रिया की विरह वेदना से रो रहा है। उसके अश्रु से धरती के सारे सरोवर भर गए। कदाचित मेघों ने भी उसकी वेदना में सहानुभूति दिखाई। जब केवल एक रात्रि के वियोग में एक पक्षी की यह अवस्था हो जाती है तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेक जन्मों से परमात्मा से अलग है। चकवी बिछुटी रणी की, आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु। चिकवी बिछुटी रैणी की, आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राति, कबीरा ते दिन मिले न राति। प्रभाती प्रातःकाल। कबीरदास कहते हैं कि चकवी अपने घोड़े से रात को बिछुड़ जाती है, वेदना से रात भर कराहती है, किंतु सवेरे अपने प्रिय से मिलकर आनंदित हो उठती है। परंतु मनुष्य वासनाओं में लिप्त रहने के कारण अलग हो जाते हैं, परमात्मा से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। उसमें परमात्मा से वियोग की वेदना नहीं होती, इसलिए उस परमात्मा का से कभी भी संयोग नहीं होता। बांसुरी सुख नारैनी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटया राम सु, ना सुख धूप न छाही, कबीरा ना सुख धूप न छाही। बांसुरी अर्थात पिन, रैणी अर्थात रात्रि, सुपने अर्थात स्वप्न, माही अर्थात में। कबीर जी कहते हैं
जीव राम का ही अंश है, इसलिए उसे कब तक चैन नहीं मिलता जब तक वह राम में नहीं मिल जाता। और राम की विरह में तड़पती जीव की आत्मा को ना दिन में चैन मिलता है ना रात में। उसे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जीव धूप और छाया दोनों में तड़पता रहता है। वह इधर उधर सुख तलाशता है, परंतु उसे हर जगह दुख ही मिलता है। अतः उसे असली सुख राम से मिलाप में मिल सकता है। बिरहिनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई। एक शब्द कछि पीव का, कब्र मिली है आई कबीरा। कब्र मिलेंगे आही, ऊभी खड़ी ढाई दौड़कर कब्र किस दिन। कबीर कहते हैं, जैसे बिरहिनी रास्ते को छोड़ किनारे पर खड़ी हो प्रत्येक पथिक से अपने प्रियतम का संदेश मांगती है, उसी प्रकार जीव प्रभु के विरह से व्याकुल होकर संसार रूपी पंथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक से अपने प्रियतम राम के बारे में पूछता है कि वह कब आकर मुझसे मिलेंगे। बहुत पीनन की जो बटी, बाट तुम्हारी राम। जीव तिर से तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम कबीरा। मनि नाही विश्राम। जोवती प्रतीक्षा करती, इंतज़ार करती, बाट रास्ता, मनि मन में विश्रांत शांति। प्रत्येक मनुष्य को अपने मूल परमात्मा से बिछुड़ने पर एक विचित्र भाव का अनुभव होता है, इसलिए उसे विरह की वेदना में तड़पना पड़ता है। और इसी तड़प में वह प्रभु से कहता है, हे परमात्मा राम, आपकी प्रतीक्षा में मैंने कितने ही दिन बिता दिए। मैं रास्ते में बैठकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, और मन में किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही है। बिरहिनी उठी थी पड़े, दर्शन कारणी राम। मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन की ही काम कबीरा। सो दर्शन की ही काम। मुआ मरने पर कारणी लिए कबीर कहते हैं, हे राम, तुम्हारे वियोग में पड़ी जीव आत्मा तुम्हारे दर्शन के लिए उठती है, परंतु दुर्बलता के कारण फिर गिर पड़ती है। वह तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल है, इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो उसका क्या लाभ होगा। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम। पाथर घाटा लोह सब, पारस कौने काम कबीरा। पारस कौने काम। मुआ पीछे मरने के बाद जिनी मत घाटा समाप्त हो गया। कबीर कहते हैं, हे राम, मरने के बाद अब दर्शन देने ना पहुँचे, क्योंकि विरह रूपी पत्थर ने शरीर रूपी संपूर्ण लोहे को ही समाप्त कर दिया। तो पारस रूपी आप आकर क्या करेंगे। यदि आप मिलने भी आएंगे तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपसे मिलने का इच्छुक तो केवल मांस का ढेर हो चुका होगा। इसलिए हे प्रभु, इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करें। अंड सेड़ा न भाजिसी, संदेशो कहिया। कै हरिया पा भाजिसी, कै हरि ही पसी गया कबीरा। कै हरि की पसी गया। अंदेशड़ा यानी चिंता आशंका, भाजिसी भागेगी, कछियाँ कहने से, कै या तो आपा आने से, गाया जाने से। कबीर कहते हैं, हे राम, केवल संदेश प्राप्त होने से दुख समाप्त नहीं होता। यह तो तभी समाप्त होता है जब हरि ही आ जाए या भक्त ही उनके पास चला जाए। भाव जीव का विरह दुख केवल प्रभु के दर्शन से ही समाप्त हो सकता है। आई न सको तुझ पे, सकना तुझे बुलाई। जियराया ही ले हुगे, विरह तपाई तपाई कबीरा। विरही तपाई तपाई। आई आना, तपाई तपाकर,
कबीर कहते हैं, हे प्रभु, मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं, ना ही यह शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आप विरह के अग्नि में तपा तपा कर मेरे प्राण हर लेंगे। यहु तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी। मति वै राम दया करे, बिरही बुझावे आगी। कबीरा बिरही बुझावे आगी। जारो जला दूं, मसी कालिक, सरगी अर्थात स्वर्ग, मति यानी शायद या संभव है। कबीर कहते हैं, सच्चा साधक जब प्रभु विरह में तड़प तड़प कर दुखी हो जाता है तो वह कहता है, हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूँ और अपने इस शरीर को जलाकर भस्म कर रहा हूँ। इसका धूँ स्वर्ग तक जाएगा। संभव है उस धुएं को देख प्रभु दया करें और दर्शन रूपी वर्षा कर इस विरह अग्नि को बुझा दें। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊं। लेखनी करूं करक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीरा लिखी लिखी राम पठाऊं। लेखनी कलम, करंक अर्थात हड्डी। हे प्रभु, आपको बुलाने का मेरा हर प्रयत्न असफल हो गया है। अब तो यही मार्ग शेष है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उससे स्याही बना लूं और अपनी हड्डियों की लेखनी हाथ में लेकर केवल आपका नाम ही लिख लिख कर भेजती रहूं, ताकि आप समझ सकें कि मेरी क्या दशा है। कबीर पीर पीरावनी, पंजर पीड़ न जाई। एक जु पीड़ परिति की, रही कलेजा छाई। कबीरा रही कलेजा छाई। पीरावनी पीड़ा देने वाली, पंजर शरीर, परिति यानी प्रीति। कबीर कहते हैं कि कोई भी पीड़ा कष्टदायक होती है और जल्दी ना जाकर शरीर को पीड़ित करती है, परंतु सबसे अलग पीड़ा प्रेम की होती है, जो हृदय के अंदर तक छा जाती है। चोट सताणी बिरह की, सब जन जरंजर को होई। मारण हारा जानी ही, कै जिहि लागी सोई। कबीरा कै जिहि लागी सोई। सताणी सताने वाली। कबीर जी कहते हैं कि साधक को जब विरह की गहरी चोट लगती है, उसका सारा शरीर जर्जर हो जाता है, परंतु उस समय जो पीड़ा होती है उसका अनुमान केवल वह साधक या चोट देने वाला भगवान ही जानते हैं। यह दर्द प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर ही होता है और इसका रहस्य प्रभु और साधक के अलावा कोई नहीं जान सकता। कर कमाण सर साधि करी, खची जुमारया माही। भीतरी भी दया सुमार है, जीवै की जीवै नाही। कबीरा जीवै की जीवै नाही। कमाण धनुष, माही भीतर, सुमार सफल चोट। कबीर कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का निशाना साध कर हृदय में जो चोट की, वह सफल निशाना मर्म में समा गया। इस चोट के बाद साधक जिएगा या नहीं, इसमें संदेह है, अर्थात चोट के बाद बचना कठिन है। जब हूँ मार या खैची करी, तब मैं पाई जानी। लागी चोट भरम की, गई कलेजा धाणी। कबीरा गई कलेजा धाणी। मर्म छानी छेद कर। साधक कहता है, जब हरि ने कुशल धनुर्धर के समान पूरी शक्ति के विरह का बाण मारा, तभी मैं उसकी पीड़ा का अनुभव कर सका। यह चोट मर्म भेदी है और कल को छेद कर आर पार हो जाती है, कलेजे को छेद कर आर पार हो जाती है।
जिहि सरी मारी कालही, जो सर मेरे मन बसया, तिहि सरी अजहु मारी। सर बिन सच पाऊँ नाही कबीरा, सर बिन सच पाऊँ नाही। सरी बाण से सच सुख शांति। साधक कहता है कि अब विरह पीड़ा में भी उसे आनंद मिलने लगा है। अतः हे प्रभु, आपने जो प्रेम का बाण मारा था वह मेरे रोम रोम में बस चुका है। अब मेरे हृदय उस प्रेम बाण के बिना शांति नहीं पाता। इसलिए आप इसी बाण को फिर मारिए ताकि मेरे अंदर विरह वेदना बनी रहे। अब उसके बिना मुझे सुख चैन नहीं मिलता। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे ना वीरा होई। कबीरा जीवे तो वीरा होई। भुवंगम अर्थात सर्प, तो विरह रूपी सर्प शरीर में बसा है। उसे बाहर निकालने के लिए सारे प्रयुक्त मंत्र असफल हो गए हैं। राम का वियोगी या तो जीवा नहीं, अगर जीता है तो संसार की दृष्टि में पागल सा होकर जीता है, अर्थात उसकी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती। विरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव। साधु अंग ना मोड़ही, ज्यों भावे तयूं खाच। कबीरा ज्यों भावे तयूं खाच। पैसी करी घूसकर, मोहड़ी मोड़ना या डटाना, डरा। ज्यों भावे जैसे चाहे। कबीर कहते हैं कि हरि विरह का सर्प हृदय में पहुंचकर गहरा भाव कर चुका है, फिर भी सच्चे साधक नहीं घबराते, ना ही कभी मुड़ते हैं। वे अपने को समर्पित कर देते हैं। वह जैसे चाहे उसे खाता रहे। भक्त विरह से अलग नहीं होना चाहता। जैसे जैसे विरहाग्नि बढ़ती है वैसे वैसे ही प्रभु मिलन की उत्सुकता बढ़ती जाती है और अंत में भक्त प्रभु को पा लेता है। सब रंग तंत्र रबाब तन, विरह बजावे नित। और न कोई सुनी करे, वे जा साईं के चित। रे कबीरा वे साईं के चित। रंग रंगे, तंत्र तंत्री, रबाब वाद्य विशेष। साधक का शरीर विरह में रबाब वाद्य जैसा हो जाता है। उसकी सारी रंगे तंत्रिकाएँ जैसी हो जाती हैं। विरह उसे नित्य बजाता रहता है, परंतु उस धुन का कोई और कोई नहीं सुन सकता। उसे या तो प्रभु या तो साधक खुद ही सुन पाता है। बिरहा बुरहा जिनी कहो, बिरहा है सुलितान। जिन जिह घटी बिरह न संचरे, जो घट सदा मसान। कबीरा जो घट सदा मसान। बुरहा बुरा सुल्तान राजा, मसान शमशान। कबीर कहते हैं कि विरह को बुरा मत कहो, विरह तुच्छ नहीं है, ये श्रेष्ठ है। जिस शरीर में विरह का संचार नहीं है वह तो शमशान के समान है। शड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जिभड़ियाँ खाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीरा राम पुकारी पुकारी। साईं अंधकार, जिभड़ियाँ जिह्वा। हे प्रभु, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते आँखों में अंधेरा छा गया, अर्थात दृष्टि मंद पड़ने लगी है। तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं, पर दुख है तुम्हारा दर्शन अब तक नहीं हुआ। इस तन का दीवा करो, बाती में लियो जीव। लोही सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। कबीरा कब मुख देखो पीव। दीव
अर्थात दीपक, लोह अर्थात रक्त। कबीर कहते हैं कि अपने प्रिय राम का मुख देखने के लिए शरीर का दीपक और जीव को बत्ती बनाता हूँ, उसमें रक्त रूपी तेल डालना चाहता हूँ। ऐसे दीपक के प्रकाश से अज्ञान अंधकार दूर कर प्रियतम परमात्मा का मुख देखूंगा। सांग रूपक अलंकार। नैना झिनी झरे लाइहाँ, रहट बहे निस जाम, पपीहा ज्यूं पीव पीव करऊँ, कबहु मिलूँगे राम कबीरा, कबहु मिलू हैंगे राम। निझर यानी झरना, रहट कुएं से पानी निकालने का यंत्र। आँखों से झरने के समान आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती है। रात दिन लगातार उमड़ उमड़ आंसू का प्रवाह उसी तरह चलता है जैसे किसी प्रकार से रहट से जल का अजस्र निष्क्रमण होता है। पपीहे के समान मैं अपने प्रिय से मिलने के लिए पीऊ पीऊ करता रहता हूँ। असड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, साइयाँ अपने कारण है, रोई रोई रतड़ियाँ कबीरा, रोई रोई रतड़ियाँ। कसाइयाँ रक्तवर्ण या काश्य, रतड़ियाँ यानी लाल। विरह के कारण साधक की आंखें लाल हो गई है। लोग समझते हैं कि आंखें आ गई हैं या दुख रही हैं। हे स्वामी, आपके कारण ही रो रो कर आंखें लाल हो गई हैं। सोई आंसू सजना, सोई लोक बिदाही, जे लोइन लोही चुवे, तो जानो है तू ही पाही कबीरा, तो जानो है तू ही पाही। बिड़ाही निकलता है लोइन, लोइन अर्थात लोचन आँखें, लोही रक्त, हेत यानी प्रेत, हियाही हृदय में। आंसुओं से हृदय की आंतरिक स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं चलता। आंसू तो अपने प्रभु के लिए भी निकलते हैं और अन्य कारणवश भी निकलते हैं, किंतु हृदय में सच्चा प्रभु प्रेम हो तो आंसू आँखों से लहू टपकता है।